डिस्कस करने वाले हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इसको शॉर्ट फॉर्म में COGS भी बोला जाता है। COGS यानी कि C फॉर कॉस्ट, O फॉर ऑफ, G फॉर गुड्स, S फॉर सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं बेचे गई माल की लागत। बेचे गए माल की लागत यानी कि आपने जो गुड्स सेल किया उसकी क्या कॉस्ट है। आपने जो गुड्स सोल्ड किया उसकी क्या कॉस्ट है, उसको हम लोग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहते हैं। यानी कि आप देखते होंगे कि जब ट्रेडिंग अकाउंट आप बनाते होंगे तो सेल्स मान के चलो आप लिखते हो सेल्स 5, यानी कि पूरे साल भर में आपने 5 लाख रुपया का गुड्स सोल्ड किया। इस 5 लाख रुपए के गुड्स को सोल्ड करने में उसको बनाने की लागत, यानी कि ये जो आप बेचे हो 5 लाख में, इसकी लागत कितनी है, उसको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बनाया बोला जाता है। ठीक है, तो इस लागत को निकालने के लिए हमको सारे कॉस्ट को कंसीडर करते होते हैं। ठीक है, तो हम लोग समझते हैं कि इसको कैसे निकाला जाता है, यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे कैलकुलेट किया जाता है। हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। एग्जाम्पल देखो। ठीक है, आप मान के चलो कि आप 2022 के शुरू में 2022 के शुरू में आपके पास ओपनिंग स्टॉक का मतलब होता है कि पिछले साल ये माल बिक नहीं पाया, यानी उसका इतना स्टॉक पड़ा हुआ। ये मान के चलो आप 10,000 का स्टॉक पड़ा हुआ। कितने का स्टॉक पड़ा हुआ था? 10,000 का स्टॉक पड़ा हुआ था, ओपनिंग स्टॉक। कब? 1 जनवरी 2022 को। 1 जनवरी 2022 को स्टॉक कितने का पड़ा हुआ था? 10,000। ठीक है, आपने पूरे साल अपने गुड्स परचेज किया, मान के चलो परचेज किया 5 लाख। परचेज कितना किया? 5 लाख। लेकिन कुछ गुड्स डिफेक्टिव निकल गया। कुछ गुड्स क्या हुआ? डिफेक्टिव निकल गया, तो आप उसको वापस कर दिए, यानी कि परचेज रिटर्न की बात मैं कर, इसकी बात कर रहा हूं, परचेज रिटर्न, जिसको हम लोग रिटर्न आउटवार्ड भी बोलते। ये मान के चलो 50,000। कितना था? 50,000। जब 5 लाख में से 50,000 जब घटा देते हैं तो आपका नेट परचेज हुआ टोटल मिला के 4,50,000। ठीक है, तो आपके पास 10,000 का स्टॉक, 10,000 रुपये का स्टॉक पड़ा हुआ था साल के शुरू में। आपने पूरे साल भर में नेट परचेज किया 4,50,000। ठीक है, और गुड्स रॉ मटेरियल आप परचेज करके आए, आपको गुड्स बनाने में भी तो खर्चे आएंगे। गुड्स को जो बनाने में जो खर्चे आते हैं उसको डायरेक्ट एक्सपेंसेस बोला जाता है। उसको क्या बोला जाता है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस को आपने क्या किया? ऐड कर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस को क्या किया? ऐड कर दिया। मान के चलो गुड्स को बनाने में 3 लाख रुपया लगे। गुड्स को बनाने में कितना लगा? 3 लाख। ठीक है, तो यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि आपके ओपनिंग स्टॉक 10,000 थे, कुल मिला के नेट परचेज के 4,50,000, और आपके कुल डायरेक्ट एक्सपेंसेस यानी कि आपको गुड्स को बनाने में 3 लाख खर्चे आए। ठीक है, पूरे साल में आप सेल भी किए होंगे। उसके साल के अंत में यानी 2022 के अंत में आपका क्लोजिंग स्टॉक है 50,000 का। क्लोजिंग स्टॉक कितना का है? 50,000 का। CLOSING, क्लोजिंग स्टॉक कुल मिला के 50,000 का आपका बच गया माल, यानी बेचने के बाद बच गया। तो आप देखो सारे खर्चे को आपने ऐड किया। 10,000 का ओपनिंग स्टॉक था, 4,50,000 परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 3 लाख, यानी कुल मिला के 4 3 7, 7,60,000 आपका टोटल एक्सपेंसेस था। उसमें से हमने क्लोजिंग स्टॉक को घटाया तो कितना आ गया? 7,10,000। ये जो है ये कहलाएगा आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये क्या कहलाएगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी कि आपने जो गुड्स बेचे हैं
उसकी लागत 7,10,000 है। आपने जो गुड्स बेची है उसकी लागत 7,10,000 है। तो हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकाला, इसकी एक फॉर्मूला बन के आ गई आपके सामने में कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की एक फॉर्मूला आई कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालने का। आपने क्या किया, ओपनिंग स्टॉक को लिया। आपने क्या किया, ओपनिंग स्टॉक को लिया। फिर आपने क्या किया, परचेज को जोड़ा। आपने क्या किया, ओपनिंग स्टॉक लिया, उसमें परचेज को दिया। और परचेज की बात करो तो नेट परचेज यानी कि रिटर्न घटाने के बाद जो परचेज आता है उस परचेज को आपने जोड़ा। आपने जितने सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस थे उसको भी जोड़ा। जितने सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस बोले तो वो सारे खर्चे जिससे कि गुड्स प्रोड्यूस करने में जितने सारे खर्चे होते हैं उसको डायरेक्ट एक्सपेंसेस बोला जाता है। उसके बाद आपने लेस किसको किया, आपने लेस किया क्लोजिंग स्टॉक। आपने लेस किसको किया, क्लोजिंग स्टॉक। तो आपने ओपनिंग स्टॉक पहले डाला, उसके बाद नेट परचेज यानी परचेज में से परचेज रिटर्न घटाने के बाद जो नेट परचेज आया उसको जोड़ा। फिर आपने डायरेक्ट एक्सपेंसेस को जोड़ा। उसके बाद आपने क्लोजिंग स्टॉक को घटा। इतना करने के बाद जो आया वो आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आया। ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालना सीख गए होंगे कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मतलब सीखिए नहीं, उसको समझ भी लीजिए कि आपके पास 10,000 रुपये का स्टॉक शुरू में पड़ा हुआ था यानी कि जो लाभ पिछले साल बिक नहीं पाया। फिर आपने खरीद के लाया मार्केट से 5 लाख, उसमें से 50,000 वापस करना पड़ा क्योंकि माल रॉ मटेरियल डिफेक्टिव था। तो आप कुल मिला के 10,000 पहले से स्टॉक पड़ा हुआ था, 4.5 लाख का रॉ मटेरियल खरीद के लाया। लेकिन 4.5 लाख का रॉ मटेरियल खरीद के लाया, उसको बनाने में भी तो खर्चा आएगा। उस रॉ मटेरियल को आपने अपने फैक्ट्री में बनाया, तो फैक्ट्री में बनाने में जो खर्चा आया उसको डायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलते। कोई भी रॉ मटेरियल को जब आप फाइनल प्रोडक्ट बनाते हो तो उसमें जो खर्चे आते हैं वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाते हैं। आपने सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस को जोड़ दिया। सारा का सारा तो नहीं बिक गया होगा, आपका स्टॉक 10,000 का था, आपने 4.5 लाख का रॉ मटेरियल नेट खरीदा, फिर आपने 3 लाख रुपया बनाने में लगाया, यानी कुल मिला के आपने 7,60,000 रुपया खर्चे किए। उसमें से पूरे साल भर के दौरान बहुत सारा गुड्स बिका, लेकिन कुछ स्टॉक तो पेंडिंग भी रहा होगा जो बिक नहीं पाया। तो आप जो बिक नहीं पाया उसको आप क्या करोगे, घटा लोगे। हमने क्या किया, क्लोजिंग स्टॉक को घटा लिया। क्लोजिंग स्टॉक को घटाने के बाद हमारा जो वैल्यू आया वो कहलाता है जो माल पूरे साल भर के दौरान बिका उसकी लागत यानी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का फॉर्मूला हमने क्या सीखा, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है। अब डायरेक्ट कॉस्ट के बाद में बारे में आप लोग डिटेल में ऑलरेडी जान लिए हैं। ठीक है। अब देखो मैं आपको एक पॉइंट और बताऊंगा इसमें। देखो, अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को निकालने का एक तरीका तो आपने सीख लिया। दूसरा तरीका क्या होता है कि आप जब ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हो तो ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट आई होप आपको अच्छे से आता हो। ट्रेडिंग अकाउंट में क्या करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट इस तरह से हम लोग बनाते हैं। डेबिट साइड में ओपनिंग स्टॉक लाते हैं। डेबिट साइड में क्या करते हैं, ओपनिंग स्टॉक। ठीक है। मान के चलो ओपनिंग स्टॉक मैं ये मान के चलता हूं कि 10,000 के। फिर आप परचेज में से परचेज रिटर्न घटाने के बाद नेट परचेज यहाँ पे दिखाते हो, ये मान के चलता हूँ मैं 4.5 लाख का। ठीक है। आप सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस को दिखाते हो, सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस को दिखाते हो। मैं मान के चलता हूँ कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस आपका कुल मिला के डायरेक्ट एक्सपेंसेस 3 लाख का डायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है। इस तरह से आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हो। इस साइड क्या डालते हो, सेल्स डालते हो। ठीक है। इस साइड डालते हो क्लोजिंग स्टॉक, इस साइड डालते हो क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक मान के चलो 50,000। क्लोजिंग स्टॉक कितने का है, 50,000 का है। ठीक है। अब ये मान के चलता हूं कि सेल आपका 9 लाख का हो गया। आपका सेल कितना का हो गया, 9 लाख का हो। ठीक है। सेल कितने का हुआ, 9 लाख का। तो अब देखो ग्रॉस प्रॉफिट आपका कितना हुआ, 9 लाख और 50,000 कितना हो गया, 9,50,000। ठीक है। 9,50,000। और इस साइड में हम लोग 9,50,000 लिखेंगे और इस साइड जोड़ो कितना होता है, 4 3 7,50,000 यानी 7,60,000। तो 7,60,000 अगर घटा देते हैं तो कितना हो जाएगा, आपका ग्रॉस प्रॉफिट कितना होगा। देखो 50 10 60 यानी कि 90, यानी कि 8,90,000, यानी कि 1 मिनट सॉरी 8
9 15 यानी कि 4 3 7 8,50,000, 1,90,000 आपका क्या कहलाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट आ, 1 लाख क्या आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट। आप सोच रहे होंगे कि ये सर क्या बता रहे हैं, ये तो ऑलरेडी हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं। तो एक मेथड तो आपने कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालने का ये सीखा कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बराबर होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये तो आप लोग ऑलरेडी सीख चुके हो, जो मैंने लास्ट कॉन्सेप्ट में बताया। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक कितना है, देखो 10,000 ओपनिंग स्टॉक, परचेज कितना 4,50,000, डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना 3 लाख, यानी 7,50,000, 7,60,000, और उसमें से 50,000 घटा दिए तो आपका कितना आ गया, टोटल मिला के 4,50,000 प्लस 10,000 यानी कि 5,50,000, 4,60,000 और प्लस 3 लाख, यानी कि 7,60,000 में से 5,000 घटाए तो 50,000 घटाए तो 7,10,000 आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ गया, जो लास्ट क्वेश्चन में भी हम लोग का आया था कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, क्योंकि मैंने फिगर सेम रखे थे। एक ये तो आपने सीख चुका है। अब मैं दूसरा दिखाता हूं कि एक फॉर्मूला कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का ये भी होता है कि अगर आप सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट घटा देते हो, सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट घटा देते हो, सेल जो आपका 9 लाख है, इसमें से आप क्या करोगे, ग्रॉस प्रॉफिट घटा दोगे। 9 लाख है, इसमें से ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, 1,90,000 घटा दोगे, तब भी आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकल के वही आने वाला है, 7,10,000। कैसे निकला, और देखो सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट घटाए तो अल्टीमेटली बाकी रिमेनिंग ओपनिंग स्टॉक, परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक को छोड़ दिए। तो इस साइड से, एक साइड से अगर सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट घटाते हो तब भी आपका ग्रॉस, सेल में से कितना फायदा हुआ है वो घटा लो तो कुल लागत आ गया, या फिर कुल लागत को ऐसे जोड़ लो, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तब भी आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकल के सामने आ जाएगा। ठीक है, तो ये दो मेथड है जिसको आप लोग नोट कर लेना। एक मेथड तो निकालने का फॉर्मूला हो गया, मैंने आपको बताया कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालने का, ओपनिंग स्टॉक में परचेज जोड़ो, डायरेक्ट एक्सपेंसेस जोड़ो, क्लोजिंग स्टॉक घटाओ। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक में परचेज जोड़ो, डायरेक्ट एक्सपेंसेस जोड़ो, क्लोजिंग स्टॉक घटाओ, तो ये आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। दूसरा तरीका है, सेल्स में से जब ग्रॉस प्रॉफिट घटा देते हो तब आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकल के आ जाता है। ठीक है, आई होप आप लोग पूरा क्लियर होंगे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैसे निकाला जाता है। इसका दो तरीका है। ठीक है, दोनों तरीका से आप लोग अच्छे से, अब जब सेल्स की बात करें तो याद रखना सेल्स हमेशा नेट लिया जाता है, सेल्स हमेशा क्या होता है, नेट लिया जाता है, नेट सेल्स। नेट सेल्स बोले तो सेल्स में से सेल्स रिटर्न घटाने के बाद जो सेल्स आता है वही आपका नेट सेल का। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकाल सकते हो। इस पे हम लोग एक दो प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर लेते हैं। चलो लोग देखते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि मनोज तिवारी के इनकम स्टेटमेंट से निम्नलिखित सूचनाएं ली गई है। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन वाज टेकन फ्रॉम इनकम स्टेटमेंट ऑफ मनोज तिवारी। यानी मनोज तिवारी के स्टेटमेंट दिया हुआ, ओपनिंग स्टॉक इतना है, सेल्स इतना है, फ्रेट इनकर्ड। फ्रेट इनकर्ड क्या होता है, देखो फ्रेट इनकर्ड मतलब होता है भाड़ा, भाड़ा यानी कि गुड्स को लाने का जो भाड़ा होता है उसको फ्रेट इनकर्ड। सेल्स में सेल्स रिटर्न भी दिया हुआ है। ग्रॉस प्रॉफिट आपको निकाल के दे दिया है, ग्रॉस प्रॉफिट क्या कर दिया है, निकाल के दे दिया है। ठीक है, नेट लॉस दे दिया है, परचेज दिया है, परचेज रिटर्न। आपको निकालना क्या है, पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना है, फिर क्लोजिंग स्टॉक निकालना है, फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस निकालना है। तो चलो शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो है वो हम लोग कैसे निकालते थे, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालने का हमने सबसे पहले आपको बोला है कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालने के यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालने का हमने दो फॉर्मूला सीखा। एक फॉर्मूला क्या सीखा था, एक तो सीखा था कि ओपनिंग स्टॉक में परचेज जोड़ देंगे, ओपनिंग स्टॉक में क्या करेंगे, परचेज जोड़ देंगे, फिर उसके बाद सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस को जोड़ देंगे, और फिर क्या करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक को घटा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला एक हम लोगों ने सीखा। अब इस फॉर्मूला से अगर हम ध्यान दें तो हमारे पास ओपनिंग स्टॉक तो दिया हुआ है,
फ्रेट इनकर्ड यानी कि ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिया हुआ है, आपका परचेज भी दिया हुआ, परचेज में से परचेज रिटर्न घटाएंगे तो, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया है। आप देखेंगे तो दूसरे नंबर में क्लोजिंग स्टॉक आपको निकालने के लिए बोला है, इसका मतलब आपको निर्धारित करना है यानी आपको निकालना है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक क्वेश्चन में दिया नहीं, तो ये फॉर्मूला तो नहीं अप्लाई, ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। क्यों नहीं अप्लाई होगा? क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया हुआ। तो हमने दूसरा फॉर्मूला कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का क्या सीखा था कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इक्वल टू सेल्स में से, हम लोग क्या करते हैं, सेल्स में से अगर हम सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट को घटा देते हैं तो हमारा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट को घटा देते हैं तो हमारा, देख रहे हैं एक फॉर्मूला था कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, वो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक दिया नहीं था तो दूसरा फॉर्मूला हमने आपको फिर बताया था कि सेल में से, यानी कि आपका जो नेट सेल है उसमें से ग्रॉस प्रॉफिट घटा दो तो अल्टीमेटली ये होता है, सेल में से ग्रॉस प्रॉफिट घटा दो तो आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड होता है, जो कि ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक के बराबर होता है। तो हम लोग इसी फॉर्मूला को यूज करेंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हमारे पास सेल्स दिया हुआ है। आप देख रहे हो सेल्स 1,60,000, उसमें से सेल्स रिटर्न घटा दो, यानी कि आप नेट सेल्स पहले निकाल दो, नेट सेल्स पहले, यानी कि नेट सेल्स बराबर होता है सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। सेल्स में अगर सेल्स रिटर्न को घटा देते वो हो जाता है सेल्स। आपका सेल्स कितना है, 1,60,000, 1,60,000, इसमें सेल्स रिटर्न आपका 10,000 है, उसको लेस करने से आपका नेट सेल्स कितना आ गया, 1,50,000। अगर आपका 1,50,000 नेट सेल्स आ गया, ग्रॉस प्रॉफिट आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सेल्स के ऊपर जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो 60,000, ग्रॉस प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, 60,000, ग्रॉस प्रॉफिट इजकल टू 60। तो आपका जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, मैं देखो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को शॉर्ट फॉर्म में COGS लिख देता हूँ। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की फॉर्मूला हमने क्या देखा था, सेल्स माइनस ग्रॉस। सेल्स 1,50,000, सेल्स 1,50,000, इसमें से ग्रॉस प्रॉफिट घटा देंगे 60,000, तो आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना आ जाएगा, 90,000। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना आ गया, 90। क्लियर है? चलो, अब आपको बोला है क्लोजिंग स्टॉक निकालने के लिए। अब आपको क्या बोला है, क्लोजिंग स्टॉक निकालने। तो देखो बाबू, क्लोजिंग स्टॉक निकालने का फॉर्मूला कोई स्पेसिफिक कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन आपने जो क्लोजिंग स्टॉक निकालने के लिए मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, यहीं पे क्लोजिंग स्टॉक निकाल के आपको मैं क्या बोल रहा हूँ कि आपने कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का जो एक फॉर्मूला सीखा था, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, उसी फॉर्मूला से हम लोग अपने लोग क्लोजिंग स्टॉक निकाल। कैसे, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बराबर हम लोगों ने फॉर्मूला सीखा था ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक में क्या करते हैं, परचेज जोड़ लेते हैं। ओपनिंग स्टॉक में क्या करते हैं, परचेज जोड़ लेते हैं, फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस को जोड़ लेते हैं और क्लोजिंग स्टॉक को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। तो आपका क्या आ जाता है, क्लोजिंग कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड होता है। अगर किसी फॉर्मूला में एक आइटम मिसिंग है तो उसको आसानी से कैलकुलेट किया जा सकता है, क्योंकि आपके बुक में कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी दिया हुआ है। अभी आप निकाल लिए 90,000 कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आपका आ गया, यहाँ पे हम पुट करके ले लेते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना है, 90,000, अभी अभी आपने कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकाल लिया। ओपनिंग स्टॉक, इसकी बात करते हैं। ओपनिंग स्टॉक को तो मैं थोड़ा सा इसको मिनिमाइज कर देता हूँ, इसको ऊपर लेके जाओ। ओपनिंग स्टॉक आप यहाँ पे देख सकते हो कि ओपनिंग स्टॉक कितना है, 50,000 है। ओपनिंग स्टॉक कितना है, 50,000। तो मैं यहाँ पे नोट कर लेता हूँ ओपनिंग स्टॉक 50 प्लस परचेज। तो देखो परचेज की बात करें तो परचेज आपको दिया हुआ है 1,00,000, लेकिन परचेज रिटर्न नीचे में दिया हुआ 9,000, तो हमेशा परचेज नेट में आता है। परचेज में 1,00,000 और अंदर में ही 9,000 को मैं क्या करूंगा, घट। क्लियर है? प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो मैंने डायरेक्ट एक्सपेंसेस के बारे में बताया था कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो सारे खर्चे होते हैं जो कि परचेज और मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है। तो मैं देख रहा हूँ कि सेल, फ्रेट इनकर्ड, सेल्स रिटर्न, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट लॉस, परचेज, परचेज रिटर्न, तो एक ही है जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। फ्रेट इनकर्ड जो होता है वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है। मैं क्या कर रहा हूँ, फ्रेट इनकर्ड को क्या कर रहा हूँ, डायरेक्ट एक्सपेंसेस के रूप में जोड़ के दिखा रहा हूँ। 10,000 आपका फ्रेट इनकर्ड।
क्लोजिंग स्टॉक मिसिंग है तो क्लोजिंग स्टॉक को एज इट इज मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक है, तो देखो मैंने सब कुछ लिख दिया, बस बचा क्या है, क्लोजिंग स्टॉक। तो इस माइनस को मैं क्या करूंगा, इस माइनस को इधर ले आऊंगा। मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये जो माइनस में क्लोजिंग स्टॉक है, इस माइनस को मैं क्या करूंगा, इधर ले आऊंगा, मतलब इजकल टू के इस साइड लेके आऊंगा। तो जैसे ही इजकल टू के इस साइड ले आऊंगा तो आपने मैथ पढ़ा होगा कि अगर 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 एलएचएस को आरएचएस की तरफ मूव किया जाता है तो माइनस जो होता है वो प्लस में बदल जाता है और प्लस माइनस में बदल। जब ये माइनस क्लोजिंग स्टॉक इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में आऊंगा, क्या हो जाएगा, प्लस में। तो मैं लिखूंगा क्लोजिंग स्टॉक इक्वल टू, क्लोजिंग स्टॉक को इधर ले आया तो प्लस में हो गया, लेकिन बाकी जो है इस 90,000 को क्या करूंगा, इधर लाऊंगा तो ये प्लस में है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो 50,000 प्लस 1 लाख में से 9,000 घटाएंगे तो 91,000 हो जाएगा, प्लस 10,000। और ये जो 50,000 है प्लस में था, सॉरी ये 90,000 जो प्लस में था, लेकिन इक्वल टू के इस साइड लाऊंगा तो माइनस में हो जाएगा 90। कर लो, आपका क्लोजिंग स्टॉक निकल जाएगा। कितना निकलेगा, 50,000, 10, 60,000 और 91,000। तो 91,000 माइनस 90,000 कर तो ये हो गया 1,000, और 50,000, 10, 60,000, 61,000। तो आपका क्लोजिंग स्टॉक कितना हो गया, 61,000। क्लोजिंग स्टॉक कितना हो गया, 61,000। आई होप आप लोग क्लियर होंगे, आपने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के फॉर्मूला से ही क्लोजिंग स्टॉक निकाल लिया। ठीक है, सब बाकी चीज को आपने पुट कर दिया तो डिफरेंस बैलेंसिंग फिगर आपका क्लोजिंग स्टॉक निकल गया। एक तरीका तो ये था क्लोजिंग स्टॉक निकालने का। मैं दूसरा तरीका भी आपको सिखा देता हूँ कि हो सकता है कि बोलेंगे कि सर फॉर्मूला के थ्रू उतना अच्छे से हमको हो सकता है कि समझ में ना आए या उतना अच्छे से मेरे को क्लैरिटी ना हो। तो अगर मान के चलो फॉर्मूला भूल जाए तो फिर सर हम इस क्वेश्चन को क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकालें, कोई बात नहीं। अगर आप फॉर्मूला भूल भी जाते तो भी निकालने का तरीका है, जो नॉर्मल तरीका हम लोगों ने सीखा था उसी तरीका को हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाने आता है, तो सीख चुके हो ट्रेडिंग अकाउंट बनाना, तो हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट यहाँ पे, ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनाएंगे आपको पता है। यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट का एक फॉर्मेट की, मैं उतना डेबिट क्रेडिट नहीं करने वाला हूँ, बस एक नॉर्मल सा फॉर्मेट मैं आपके सामने में बना दिया। आप क्या करते हो, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में ओपनिंग स्टॉक रखते हो, मैं यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक रख रहा हूँ। ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ था 50,000, ओपनिंग स्टॉक कितना है, 50,000। परचेज लेते हो, बिल्कुल लेते हैं सर, परचेज रख लो। परचेज कितना है, 1 लाख, अंदर में रखो, क्योंकि आप परचेज में से परचेज रिटर्न घटा देते हो। परचेज रिटर्न क्या करते हो, घटा देते हो। कितना, 9,000 है, घटा दिया, कितना आया, 91,000, 91,000। आप डायरेक्ट एक्सपेंसेज लेते हो, बिल्कुल लेते सर। तो उसमें डायरेक्ट एक्सपेंसेज में तो एक ही खर्चा है आपका, फ्रेट है, फ्रेट इनकर्ड आप ले लिया, फ्रेट इनकर्ड आपने, ये कितना है फ्रेट इनकर्ड, 10,000। क्लियर। आप इधर सेल्स रखते हो, बिल्कुल रखते हैं सर, सेल्स रख लो। सेल्स कितना है, सेल्स आपका है 1,60,000 और सेल्स रिटर्न 10,000। सेल्स आपका अंदर में रख लो 1,60,000 लेस सेल्स रिटर्न 10,000। 10,000 घटाने के बाद आपका क्या हो जाएगा, सेल्स आपका हो जाएगा 1,50,000। क्लियर। यहाँ पे क्या रखते हो, क्लोजिंग स्टॉक। अब चूंकि यही तो आपको क्वेश्चन में निकालने के लिए बोला था, क्लोजिंग स्टॉक आपको निकालने के लिए बोला था, और आपको पता है कि क्लोजिंग स्टॉक रहता तो हम क्या करते, इसको इस तरह से टोटल कर देते, यहाँ पे आ जाता ग्रॉस प्रॉफिट। यहाँ पे क्या आ जाता, ग्रॉस प्रॉफिट C/D, ग्रॉस प्रॉफिट C/D ये आ जाता। अब इस क्वेश्चन में आपको ग्रॉस प्रॉफिट निकाल के दे दिया 60, क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट निकाल के दे दिया 60। तो भाई साहब एक ही चीज मिसिंग है, क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक जो होगा वो बैलेंसिंग फिगर के रूप में आ जाएगा, बैलेंसिंग फिगर के रूप में आ जाएगा। मतलब आपको सब कुछ दे दिया है, ग्रॉस प्रॉफिट भी निकाल के दे दिया है, तो आपको क्लोजिंग स्टॉक क्वेश्चन में निकालने के लिए बोल रहा था। क्लोजिंग स्टॉक निकालना तो बहुत आसान है। कैसे, आप इस डेबिट के टोटल को जोड़ो और क्रेडिट के टोटल को जोड़ो, जो डिफरेंस आया वो आपका क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा। तो डेबिट के टोटल में 50,000, 91,000 प्लस 10,000 प्लस 60,000, जोड़ो कितना होता है, 60, 10, 70, 70, 50, 1,20,000, 1,20,000, 1,21,000, 1,21,000 और 90,000।
थाउजेंड, तो कितना हो जाएगा, यानी कि 2,11,000। कितना हुआ, 2,11,000, 2,11,000। अब 2,11,000 में आप क्या करोगे, 1,50,000 को क्या करोगे, लेस करोगे। 1,50,000 को क्या करना है, लेस करो। हाँ, तो 2,11,000 में से अगर हम 50 करते हैं लेस, तो कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा 61,000, आपका क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा। तो आपने देखा कि फॉर्मूला से भी आपको मैंने बता दिया निकाल के कि ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, सब कुछ डाल दोगे तो वैसे भी बैलेंसिंग फिगर क्लोजिंग स्टॉक आए। आप ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू भी बनाना चाहते थे तो ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू भी आपका क्लोजिंग स्टॉक बैलेंसिंग फिगर के रूप में आ गया। आपको जो सहूलियत हुआ, दोनों में से कोई भी मेथड यूज करके आप बना सकते हो। अब अगला पॉइंट दिया है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस निकालने। वैसे ये कॉन्सेप्ट तो मैं अभी तक आपको बताया नहीं हूं, फिर भी मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, ठीक है। अब देखो, आपके पास ट्रेडिंग अकाउंट बना लिए, इसी को मैं, आई होप आप यहाँ पे वीडियो पॉज करके सब कुछ नोट कर लेना, ठीक है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा मिटा रहा हूँ, यहाँ तक मैं मिटा, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसको थोड़ा सा और डीपर खींच लूंगा, ठीक है। और इसको चेंज करके ट्रेडिंग के साथ साथ पीएल अकाउंट भी लिख देता हूँ, ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट। आपको पता है कि ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है ये इस साइड आ जाता है, बाय ग्रॉस प्रॉफिट बी बाई डी, बाय ग्रॉस प्रॉफिट बी बाई डी, यानी ब्रॉड डाउन कितना, 60,000, ठीक है। और आपको आगे कोई भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, यानी कि आपको ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वगैरह कुछ भी नहीं दिया, लेकिन आपको नेट लॉस दिया हुआ है। नेट लॉस कितना है, 10,000। आपको पता है कि नेट लॉस, प्रॉफिट होता है तो डेबिट साइड आ जाता, लेकिन लॉस हुआ है तो क्रेडिट साइड आएगा, बाय नेट लॉस 10,000। नेट लॉस कितना है, 10,000। तो आपका जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होगा ये बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा, यानी कि मैं इसको टोटल कर लेता हूँ 70,000। आपको हो सकता है कि ये चीज समझ में ना आए, तो मैं आगे जो कॉन्सेप्ट बताऊंगा उसमें आपको समझ में। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आ जाएगा एज ए बैलेंसिंग फिगर, कितना, 70, ठीक है। तो आई होप 9th नंबर क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। 10, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस, ठीक है। आपको नेट सेल्स दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया हुआ, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दिया, आपको क्या निकालना है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो एकदम पूरा माइंड में ये फॉर्मेट को एकदम बिठा लेना है। ये फॉर्मेट को, इनकम स्टेटमेंट का जो ये फॉर्मेट है, इसको पूरा माइंड में बिठा लेना है कि इसी फॉर्मेट को याद रख के आप सारा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। कि सेल्स में से आप सेल्स रिटर्न घटाओगे तो नेट सेल्स होगा, उसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड घटाओगे तो ग्रॉस प्रॉफिट होगा, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस घटाओगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट होगा। तो अब जब इस क्वेश्चन को आप देख रहे हो तो आपको क्या बोल रहा है, आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के लिए बोल रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन में आप फटाफट हेडिंग डालोगे, इनकम स्टेटमेंट। क्या डालोगे, इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट का मैंने जो फॉर्मेट दिखाया, सेम फॉर्मेट आपको यहाँ पे रिपीट कर देना, ठीक है। फॉर्मेट क्या होगा, इस तरह से कर लोगे। एक अमाउंट का कॉलम, क्या करोगे, अमाउंट का कॉलम डाल दोगे। यहाँ आ जाएगा पर्टिकुलर्स, यहाँ क्या आ जाएगा, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट और रुपीज, ठीक है। आपने क्या देखा, सबसे पहले सेल्स लेते हैं, तो सेल्स में आपको नेट सेल्स दे दिया, यानी सेल्स रिटर्न वगैरह घटा के दे दिया, तो नेट सेल्स को आप ले लो। नेट सेल्स को कंसीडर कर लिया। नेट सेल्स कितना है, 5 लाख। नेट सेल्स कितना है, 5 लाख। सेल्स में से आप क्या करते हो, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को घटाते हो, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को घटाते हो। क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल के दे दिया, नहीं निकाल के दिया रहता तो आपको निकालना पड़ता, आपको इसमें निकाल के दे दिया है 3 लाख। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को क्या करोगे, लेस करोगे।
कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को लेस करोगे तो कितना आएगा प्रॉफिट, ये 2 लाख प्रॉफिट आएगा, ये कहलाता है ग्रॉस प्रॉफिट। ये क्या कहलाएगा, ग्रॉस, ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट पर हो गया। अब ग्रॉस प्रॉफिट में हम लोग क्या करते थे, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को घटाते थे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाता था। अब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को हम यहाँ पे क्या करेंगे, लेस करेंगे, लेस करेंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को। क्वेश्चन में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऑलरेडी निकाल के दे दिया है। वैसे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में क्या सब आता था, मैंने बताया ऑफिस एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो आपको ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस निकाल के दे दिया 1,20,000। इसको घटाओगे, 2 लाख में से 1,20,000 घटाओगे तो क्या आएगा, 80,000 आएगा। यही तो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट होगा और यही आपको निकालने के लिए बोला गया, यही आपको निकालने के लिए बोला गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना हो गया, 80,000। ठीक है, चलो, होप इस क्वेश्चन को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। सेल्स में से आपने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को घटाया, ग्रॉस प्रॉफिट हो गया, ग्रॉस प्रॉफिट में ऑपरेटिंग एक्सपेंस को घटाया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या है। चलो, अब हम लोग एक क्वेश्चन और देखते हैं, इस क्वेश्चन को करने का कोशिश करते हैं। ये क्वेश्चन जबरदस्त क्वेश्चन है, 11 क्वेश्चन नंबर 11। क्यों मैं बोला जबरदस्त, क्योंकि आपको ज्यादातर आपको इनकम स्टेटमेंट से रिलेटेड क्लास 11 में बहुत कम आपको क्वेश्चन मिलते हैं। तो एक ही दो क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से कर लो तभी आपको क्लैरिटी मिलेगी। इस क्वेश्चन पे पूरा फोकस देना और इस क्वेश्चन को सीखना। इस क्वेश्चन में भी आपको डेटा दिया हुआ है 31 मार्च 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए। आपको सारा कुछ दिया हुआ है, सेल दिया हुआ है, सेल्स रिटर्न दिया हुआ है, सब कुछ दिया। लास्ट में हमको क्या बोला है वो देख लो। लास्ट में बोला है कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट। कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट। आपको क्या क्या दिया हुआ है वो भी एक बार फटाफट चर्चा कर लेते हैं। वो क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है सेल, वो क्या दिया हुआ है, सेल्स दिया हुआ है, सेल्स रिटर्न दिया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, कार्टेज, कार्टेज आपको पता है कि नहीं कुछ दिया होगा तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस मानेंगे, वेजेज, क्लोजिंग में स्टॉक दिया हुआ है, ठीक है, 20,000, सैलरी दिया हुआ है, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर दिया हुआ है, गेन ऑन सेल ऑफ ओल्ड मशीन दिया हुआ है, ड्यूरिंग द ईयर फॉर्म पेड 2,000 एज इंटरेस्ट ऑन लोन, 20,000 एज ए इनकम टैक्स। कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट। अब देखो, ये बनाने के लिए हमको पता है कि इनकम स्टेटमेंट बनाना, हमको क्या बनाना पड़ता है, इनकम स्टेटमेंट। बट इनकम स्टेट बनाने के लिए हमको चाहिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो कि निकाल के नहीं दिया हुआ है। आपको पता है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल के नहीं दिया है, तो हम वर्किंग नोट में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पहले निकालेंगे, फिर इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे। सबसे पहले क्या निकालेंगे, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी कि जो गुड्स आप बेच रहे हो उसकी कुल लागत कितनी है, जो गुड्स आप बेच रहे हो उसकी कुल लागत कितनी है। तो इसको भी आप फॉर्मेट में बना सकते हो, तो भी आप एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में, इस तरह का फॉर्मेट ले लेना है, ठीक है। चलो, यहाँ पे क्या लिखते हैं हम लोग, पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीज। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, नॉर्मल फॉर्मूला, ओपनिंग स्टॉक पहले लेंगे, सबसे पहले क्या लेंगे, ओपनिंग स्टॉक। मैं देख रहा हूँ ओपनिंग स्टॉक आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 50,000 की ओपनिंग स्टॉक, 1/4/2017, 1/4/2017 का ओपनिंग स्टॉक कितना है, 50,000 यानी 50,000। क्या करते हैं, परचेज को ऐड करते हैं, परचेज को। तो परचेज आपको दिया हुआ है, परचेज मेड बाय द फर्म 1 लाख, परचेज मेड बाय द फर्म 1 लाख, तो परचेज आप 1 लाख जोड़ोगे। कहीं पे परचेज रिटर्न दिया हुआ है, मुझे कोई पे भी परचेज रिटर्न नहीं दिख रहा, कोई बात। परचेज के बाद हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस को देंगे। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में ऐसा खर्चा जो परचेज से रिलेटेड और मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड। तो मैं देख रहा हूँ कार्टेज, कार्टेज का मतलब होता है भाड़ा, कार्टेज जो है 5,000,
वो आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। दूसरा वेजेज जो है 15,000, वो भी डायरेक्ट, वेजेज जो है 15,000 वो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। फिर हम लोग ओपनिंग स्टॉक ले लिए, परचेज ले लिए, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, फिर क्या घटाते हैं, क्लोजिंग स्टॉक घट, क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक क्वेश्चन में दिया हुआ है 20,000, 20,000 क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, तो घटा देंगे। आपका जो भी आएगा वो कहलाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, देखो 50,000 प्लस 1,00,000 1,50,000 हो गया, ये 5,000 प्लस 15,000 20,000 और माइनस 20,000, तो ये 31 हो गया, एक कट गया, मतलब 15 5 20,000, 20,000 कट गया, यानी कि 1,50,000 आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो गया। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना निकला, 1,50,000। अब आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल लिए हो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना निकाल लिए हो, 1,50,000। अब आपको क्या निकालना है, अब आपको निकालना है, ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपने निकाल लिया, अब आपको निकालना है ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट, मतलब आपको इनकम स्टेटमेंट बना, आपको यहाँ पे वर्किंग नोट आप लोग निकलिए हुए, उसके नीचे आप लोग क्वेश्चन शुरू कर सकते। अब मैं शुरू करने वाला हूँ, अब क्या बनाऊंगा, इनकम स्टेटमेंट, क्या बनाऊंगा, इनकम स्टेटमेंट। कुछ नहीं है इनकम स्टेटमेंट, कुछ नहीं है, बहुत आसान है फॉर्मेट इसका, बेहद आसान फॉर्मेट होता है। इस तरह से आपको हेडिंग डालनी होती है। ये होता है पर्टिकुलर्स, क्या होता है, पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीज, अमाउंट रुपीज। सबसे पहले क्या लेंगे, सेल्स। सेल्स हमेशा याद रखना, सेल्स में अगर सेल्स रिटर्न होगा तो उसको घटाया जाता है। सेल दिया हुआ है 3,20,000, सेल कितना, 3,20,000, आप देख सकते हो 3,20,000 की सेल दी है, बिक्री, सेल ऑफ एन इंटरप्राइजेज ड्यूरिंग द ईयर 3,20,000। सेल्स रिटर्न दिया हुआ है नीचे में ही 20,000, 20,000 को घटा देंगे, लेस कर देंगे सेल्स रिटर्न, लेस क्या करेंगे, सेल्स, सेल्स रिटर्न जब घटाएंगे तो नेट सेल्स आपका आ जाएगा 3,00,000, नेट सेल्स कितना आ जाएगा, 3,00,000 को बोलेंगे नेट सेल्स। नेट सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को घटाया, नेट सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को घटाया। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना निकाले थे हम लोग, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाले थे 1,50,000, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 1,50,000 को क्या करना है, नोट कर, 1,50,000। तो सेल में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड घटाएंगे तो क्या आएगा, 3,00,000 में से 1,50,000 घटाएंगे तो 1,50,000, यही तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट होता है। यही क्या होता है, ग्रॉस, ग्रॉस प्रॉफिट में से क्या घटाते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ग्रॉस प्रॉफिट में क्या घटाएंगे, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। मैंने बोला ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में कौन कौन से खर्चे आते हैं, वो सारे खर्चे, वो सारे खर्चे जो कि व्यापार को चलाने से संबंधित, वो सारे खर्चे जो व्यापार को चलाने से संबंधित होते हैं। तो अब देखो सैलरी दिया हुआ है 12,000, सैलरी आपको पता है व्यापार को चलाने से संबंधित खर्चा है, उसको लिख लो 12,000। फिर आगे दिया हुआ है गेन ऑन सेल ऑफ मशीन, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। अब बताओ मशीन को बेचने से फायदा हुआ, ठीक है, या फर्नीचर को बेचने से नुकसान हुआ, ये सब हमारा व्यापार को चलाने से संबंधित खर्चा तो नहीं है, ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। इसको आगे चल के हमको जोड़ना और घटाना है। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में केवल हम देख रहे हैं यहाँ पे सैलरी बच दिया, सैलरी मैंने घटा दिया, सैलरी को मैंने क्या किया, लेस कर दिया। सैलरी को लेस करने के बाद आपका कुल मिला के 1,50,000 में से 12,000 घटा दिए, कितना आया, 1,38,000। 1,38,000 जो है वो कहलाएगा आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट। क्या कहलाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और नॉन ऑपरेटिंग लॉसेस को जोड़ देंगे तो आपका आ जाएगा। मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ पे लिख, यहाँ पे रख लेता हूँ और इसको इस तरह से साइड कर, ठीक है। चलो अब देखो, आप अगर देखोगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि सिम नहीं, तो इसको थोड़ा सा ऊपर
देखो, अब अगर देखोगे तो आपका जो पुराना मशीन के बेचने से लाभ हुआ 3,000 और 12,000 फर्नीचर के बेचने से हानि हुआ। लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, ये क्या है? लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर जो है वो आपका नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। तो आपको पता है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को हम लोग क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो 12,000 को क्या करेंगे, फिर घटा देंगे। ठीक है, 12,000 को क्या करेंगे, लेस करेंगे। लेकिन लाभ हुआ है मशीन को बेचने से, गेन ऑन सेल ऑफ मशीन, सेल ऑफ मशीन, मशीन को बेचने से लाभ हुआ है 1,000, वो जोड़ देंगे। वो क्या करेंगे, जोड़ देंगे। क्या, तो जोड़ने से हमारा और भी कुछ दिया हुआ है, आप देख लो। 2,000 का ड्यूरिंग द ईयर द फर्म पेड 2,000 एज इंटरेस्ट ऑन लोन। तो आपको पता है इंटरेस्ट ऑन लोन क्या है? इंटरेस्ट ऑन लोन नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, वो भी आप इंटरेस्ट ऑन लोन को भी घटा दो। कितना है इंटरेस्ट ऑन लोन? 2,000। इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है? 2,000। देखो, द फर्म पेड 2,000 एज इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है, गेन ऑन सेल ऑफ मशीन कितना था? 3,000 था। सैलरी 12,000 था। लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर 1,000। यहाँ पे सॉरी एक मिस्टेक हुई है, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर जो है वो 1,000 है। लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर कितना है? 1,000 है। ठीक है, और ड्यूरिंग द ईयर गेन ऑन सेल ऑफ मशीन 3,000 है। गेन ऑन सेल ऑफ मशीन 3,000 है। इंटरेस्ट ऑन लोन जो पे किए हैं 2,000 है, और इनकम टैक्स पे किए हैं वो 20,000। इनकम टैक्स भी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। इनकम टैक्स भी क्या है? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। ये सब घटाने के बाद आपका जो भी आएगा वो आपका नेट प्रॉफिट हो जाएगा। जो भी आएगा वो आपका क्या कहलाएगा? नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना है देखो, 1,38,000 में से 1,000 घटा 1,37,000, 1,37,3 1,40,000, 1,40,000 में से ये 2,000 और यह इनकम टैक्स 20,000 था वो घट जाएगा। यानी 1,38,000, 1,37,000, 1,37,000 प्लस 3 1,40,000 और 1,40,000 में से 20 1,20,000, यानी 1,18,000 आपका नेट प्रॉफिट हो जाएगा। 1,18,000 आपका क्या हो जाएगा? नेट प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, चलो नेट प्रॉफिट आपका, यहाँ पे देखो गलती लिखा हुआ है, ध्यान से देखोगे तो अगर हमारा हमने क्या निकाला, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1,38,000 निकाला और नेट प्रॉफिट कितना निकाला? 1,18,000। लेकिन आपके बुक में 1,00,000 ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1,38,000 और नेट प्रॉफिट भी 1,38,000 है, जो कि गलत है। इसको काट के 1,18,000 कर ले। नेट प्रॉफिट कितना आएगा? 1,18,000। तो आपने इसमें क्या देखा कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट में जो भी नॉन ऑपरेटिंग, अब देखो आप कैसे, आप सब बोलोगे सर आपने तो लिख दिया, हम कैसे पहचानेंगे कि ये नॉन ऑपरेटिंग है? देखो, व्यापार को चलाना, चलाने में सैलरी लगता है, बिजली लगती है, ये सब खर्चा जो होता है व्यापार को चलाना। अब पुराना फर्नीचर बेच दिए, ये व्यापार का नॉर्मल तो खर्चा नहीं है। उससे गेन हो गया या लॉस हो गया, गेन हो गया तो फायदा हो गया जोड़ दिए, लॉस हो गया तो घाटा हो गया घटा लिए। अब लोन पे ब्याज चुका रहे, लोन तुम्हारा नॉर्मल व्यापार को चलाने के लिए आप लोन लेते हो, लेकिन वो खर्चा तो व्यापार को चलाने से संबंधित नहीं है। इनकम टैक्स पे कर रहे हो अपने इनकम पे, तो वो सब आपको व्यापार को चलाने से संबंधित नहीं खर्चा होता है। ये सब जो आपने जोड़ा और घटाया है, इस तरह के खर्चे को बोला जाता है, ये लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, गेन ऑन इंटरेस्ट ऑन लोन, ये सब जो है वो नॉन ऑपरेटिंग इनकम एंड एक्सपेंसेस है। नॉन ऑपरेटिंग इनकम एंड एक्सपेंसेस है। ये आप जब घटा देते हो तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ये घटाते हो तो आपका नेट प्रॉफिट हो जाता है। आई होप आप लोग क्लियर होंगे इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को और भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था, तो घर पे प्रैक्टिस कर लेना। आपको दिया हुआ है कि कैलकुलेट कीजिए आप ओपनिंग स्टॉक द बिगनिंग। तो सबसे पहले हम इसको अपने व्हाइट बोर्ड में को रख लेते हैं। ठीक है, चलो क्या क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कैलकुलेट करो ओपनिंग स्टॉक इन द बिगनिंग, यानी कि शुरुआत में हमारा कितना स्टॉक था उसको निकालना है। हमारे पास डेटा क्या दिया है, परचेज है, सेल्स है, क्लोजिंग स्टॉक है, वेजेज है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। अब ध्यान से देखो, ये चीज जो है ना स्टूडेंट को परेशान करता है, ये चीज को समझना होगा कि क्या बोल रहा है। ग्रॉस प्रॉफिट का रेट दिया हुआ है कॉस्ट के ऊपर, ग्रॉस प्रॉफिट का रेट दिया हुआ है किसके ऊपर? कॉस्ट के ऊपर।
कि कॉस्ट अगर आपका, ध्यान से सुनो, अगर कॉस्ट अगर 100 रुपीज होगा, कॉस्ट क्या मैं बोल रहा हूं, कॉस्ट अगर 100 होगा तो आपका प्रॉफिट का रेट क्या है, 50%। 50% का मतलब हुआ 100 में 50, यानी कि आपका लागत अगर 100 रुपया होगा तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट क्या होगा, जीपी मतलब ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट 50 हो जाएगा, 50 हो जाएगा। ये आपको दिया हुआ है, लेकिन आपको पता है सारा कॉस्ट निकालने में आपके पास ओपनिंग स्टॉक भी चाहिए, क्लोजिंग स्टॉक भी चाहिए, परचेज, आपका सारा खर्चा चाहिए, तब आप कॉस्ट, कॉस्ट का मतलब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कॉस्ट का मतलब क्या, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आपको निकालना पड़ेगा। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालने का फॉर्मूला हमने आपको बताया था, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। क्योंकि ओपनिंग स्टॉक तो दिया नहीं है। दूसरा मैंने बताया था कि सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट अगर निकाल लोगे तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा। सेल तो क्वेश्चन में दिया हुआ है 60,000, लेकिन ग्रॉस प्रॉफिट भी निकाल के नहीं दिया है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना थोड़ा डिफिकल्ट है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास ये क्वेश्चन में बोला है कि आपका जो ग्रॉस प्रॉफिट का रेट होगा वो 50% होगा लागत पर। ध्यान से सुनो, लागत पर सकल लाभ की दर, किस पे, लागत पर यानी कॉस्ट पर। तो कॉस्ट पर सकल लाभ, ग्रॉस प्रॉफिट का क्या रेट होगा, 50%। परसेंट का मतलब होता है 100 में 50%, 100 में 50%, यानी 50% का मतलब हुआ 100 में 50%, यानी 100 रुपया अगर कॉस्ट होगा आपका, तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट कितना होगा, 50% होगा। तो जरा सोचो, 100 रुपया कॉस्ट यानी 100 रुपया बनाने में लगा और प्रॉफिट 50 रुपया, इसका मतलब सेल कितना होगा, सेल 150 होगा, है कि नहीं है। अगर 100 लागत है और ग्रॉस प्रॉफिट 50 है तो आपका सेल कितना हो जाएगा, 150। तो इस पे जो रेट निकला था 50%, कैसे रेट निकला था, ग्रॉस प्रॉफिट का जो परसेंटेज निकला था, परसेंटेज ग्रॉस प्रॉफिट का निकला था कॉस्ट के ऊपर, कॉस्ट के ऊपर क्या निकला था, वो निकला था 50/100, 50/100, तभी तो आया 50%। 50/100 तभी तो आया 50%, यानी कि परसेंटेज निकालने के लिए फॉर्मूला होता है 50/100 गुने 100 कर देने से 100 कट जाएगा, यानी 50% में आया। लेकिन अगर हमको ये कॉस्ट पे नहीं, सेल पे परसेंटेज निकालना है कि कितना परसेंटेज होगा जीपी, तो सेल तो आपका 150 है, ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, ग्रॉस प्रॉफिट तो वही 50% है। 50% सेल जो है 150 के ऊपर, तो कितना परसेंटेज निकलेगा, तो 50/150 इंटू 100, सेल का परसेंटेज कितना होगा, 50/150 इंटू 100। एक जीरो एक जीरो क्या हुआ, कट गया, क्लियर। 5 तिया 15, यानी 100/3, और 100/3 को हम लोग बोल सकते हैं ना 33.33%, 33.33%। चलो मैं दोबारा बताता हूँ, अगर आपको ग्रॉस प्रॉफिट कॉस्ट पे दिया हुआ है, तो अगर 50% दिया हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, 100 रुपया अगर कॉस्ट है तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, 50 रुपया। 100 रुपया कॉस्ट है तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, 50 रुपया। इसका मतलब सेल कितना होगा, अगर 100 रुपया बनाने में लगा, 50 रुपया हम मुनाफा कमा रहे हैं, तो 100 रुपया बनाने में लगा और 50 रुपया फायदा कमा रहे हैं, तो सेल कितना हो जाएगा, बेचोगे कितना में, तो मुनाफा जितना बनाने में लगा उसमें मुनाफा जोड़ दोगे तो फायदा सेल हो जाएगा। तो 100 में अगर 50% जोड़ दिए तो हमारा कितना हो गया, सेल 150। ये 50 था 100 के ऊपर, तो परसेंटेज का फॉर्मूला होता है कि जो भी निकाल रहे हैं उसका बट्टा बेस जो है, बेस तो कॉस्ट है, 50/100 इंटू 100 किए तो हमारा 50%। उसी तरह से सेल पे जो रेट निकालेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट का रेट, वो कितना निकलेगा, 50 आपका ग्रॉस प्रॉफिट है बट्टा सेल, सेल कितना है 150, इंटू परसेंटेज के लिए हम 100 से गुना करते हैं। तो 50/150 इंटू 100 को तोड़ोगे तो 50 तिया 150, यानी 100/3, और 100/3 को भागा दोगे तो 33.33%। इसका मतलब अगर हम बोले तो परसेंटेज ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट, परसेंटेज ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल्स कितना निकल गया, सेल्स पे कितना, ग्रॉस प्रॉफिट पे सेल्स पे कितना हो गया, 33.33%। कितना हो गया, 33.33%। तो ये आप निकाल लिए, ये जरूर कैलकुलेशन मैंने जो आपको बताया है वर्किंग नोट में ये कैलकुलेशन जरूर कर। अब आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज सेल के ऊपर आ गया, आप ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लोगे, कैसे निकालोगे, ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला
कितना दिया है 33.33%। किसके ऊपर? सेल के ऊपर। तो सेल कितना है? सेल है 60,000। आप देख सकते हो सेल जो है ड्यूरिंग द ईयर है 60,000। तो ग्रॉस प्रॉफिट बराबर हो जाएगा सेल का 33.33%, यानी कि 60,000 का 33.33% मतलब बट्टा 100। अब दो जीरो कट जाएगा। इस 60,000 में दो जीरो कटा तो कितना बचा? 600। 600 को 33.33 से क्या करो? गुना कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। 600 को 33.33 से गुना करोगे तो कितना आ जाएगा? तुम्हारा मिला जुला के अगर 20,000 आए। मैंने मिला जुला के क्यों बोला? क्योंकि इसमें एक डिसमल की वजह से तुम्हारा 19,998 ही आएगा, लेकिन चूंकि मुझे पता है कि हमने 2 अंक तक ही डिसमल लिया है तो इसको हम राउंड अप में 20,000 लिख सकते हैं, क्योंकि 33.33 को 1/3 बोला जाता है। तो 33.33 को हमेशा क्या बोला जाता है? 30.33% को 1/3 बोल सकते हैं। तो 60,000 का 1/3 कितना हो जाएगा? 3 को 60,000 से डिवाइड करोगे तो 20,000 हो जाएगा। आपका ग्रॉस प्रॉफिट निकल गया 20,000। अगर आपका ग्रॉस प्रॉफिट निकल गया 20,000 तो मैंने आपको निकालने के लिए क्या बोला है? ओपनिंग स्टॉक निकालने के लिए। क्या निकालने के लिए बोला है? ओपनिंग स्टॉक। अब आपको ग्रॉस प्रॉफिट में निकल गया। एक नॉर्मल सा ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट बना लो। मैं क्या बोल रहा हूं, यहाँ पे साइड में नॉर्मल सा एक ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट, ठीक है, यहाँ पे मैं बना दे ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट में तुमको पता है कि शुरू में क्या जाता है? ओपनिंग स्टॉक। शुरू में क्या जाता है? ओपनिंग स्टॉक। यही नहीं दिया है, यही तो निकालना है। परचेज दे दिया है, देखो परचेज तुमको दिया है वर्ष के दौरान। परचेज किया गया 40,000। परचेज कितना दिया? 40,000। फिर खर्चा दिया हुआ है डायरेक्ट एक्सपेंसेज। डायरेक्ट एक्सपेंसेज लेना है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज नहीं लेना है। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेज में हम देख रहे हैं वेजेज दिया है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज को नहीं छूना है, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज को नहीं दिखाया जाता है, वो पीएल अकाउंट में दिखाया। तो वेजेज में डायरेक्ट एक्सपेंसेज वेजेज के रूप में कितना दिया हुआ है? 1,000। कितना दिया? 1,000। अब क्रेडिट साइड में क्या आता है? सेल आता है। तुमको पता है सेल कितना दिया हुआ है? 60,000 दिया हुआ है। क्लोजिंग स्टॉक आता है। क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है। क्लोजिंग स्टॉक तुम्हारा कितना दिया हुआ है? देखो क्लोजिंग स्टॉक तुम्हारा दिया हुआ है, कहीं पे क्लोजिंग स्टॉक है? देखो ध्यान से, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है 4,000। क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 4,000। और ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है, तुमको पता है जब जोड़ते हैं तो ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है। क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट हम तो वैसे नहीं निकाल सकते, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक दिया नहीं रहता। नहीं तो ओपनिंग स्टॉक दिया रहता तो सबको जोड़ लेते जिसका साइड ज्यादा होता है। लेकिन हमको ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लिए है ऑलरेडी, वर्किंग नोट में निकाल लिए हैं। ग्रॉस प्रॉफिट कितना आया? 20,000। ग्रॉस प्रॉफिट हमारा कितना है? 20,000। ग्रॉस प्रॉफिट अगर 20,000, इसका मतलब आपका क्रेडिट साइड ज्यादा है। क्रेडिट साइड क्या है? ज्यादा है। तो 60,000 और 4,000 कितना होता है? 64,000। 60,000 और 4,000 कितना होता है? 64,000। तो इस तरह से 64,000 लिख दिए। अब देखो आपका जो बैलेंसिंग फिगर होगा वही आपका ओपनिंग। बैलेंसिंग फिगर कैसे निकालोगे? तो 64,000 में अब माइनस करते चलो। परचेज माइनस किया 40,000, खर्चा वेजेज था 1,000 माइनस किए, फिर 20,000 ग्रॉस प्रॉफिट माइनस किए। तो आपका जो ओपनिंग स्टॉक निकला वो कितना निकला? 3,000। कितना निकला? 3,000। ये बैलेंसिंग फिगर से निकला। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे ओपनिंग स्टॉक इजकल टू 3,000। ओपनिंग स्टॉक इजकल टू 3,000। आई होप आप लोग को समझ गए होंगे। तो आप के मन में ये सवाल आएगा कि सर हमने जो कॉस्ट के ऊपर जो ग्रॉस प्रॉफिट का रेट था उसको नहीं लिए, बल्कि हम इस रेट को हम सेल के ऊपर लगाए। क्यों लगाए? क्योंकि हमारे पास कॉस्ट जो है, कॉस्ट का मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, वो हमको पता नहीं है। इसीलिए हमने ये देखा कि 50% कॉस्ट के ऊपर, मतलब 100% अगर कॉस्ट है तो 50 रुपया प्रॉफिट है। इसका मतलब सेल कितना हुआ? सेल का मतलब कितना? जितना बनाने में लगा उसमें प्रॉफिट जोड़ दिए वो सेल हो गया। 100% में 50% ग्रॉस प्रॉफिट जोड़ दिए तो आपका सेल कितना हो गया? 150। अब 150, तो अगर 50% था 100 के ऊपर, तो 150 के ऊपर कितना? तो 50/150 × 100, तो मल्टीप्लाई किए तो 33.33% आया। 33.33% का मतलब ही होता है 1/3, 1/3। यानी कि आपका सेल जो है 60,000 है, तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 60,000 का 33.33% यानी 1/3, यानी 60,000/3 यानी 20,000। ग्रॉस प्रॉफिट अगर आपका 20,000 निकल गया, अब ट्रेडिंग अकाउंट में सारा कुछ डाल दो।
जो चीज अवेलेबल है, एक ही चीज तो नहीं अवेलेबल है ना, ओपनिंग स्टॉक, तो बैलेंसिंग फिगर निकल गया। बैलेंसिंग फिगर का मतलब क्या होता है, सबको जोड़ लो, उसके बाद जो बच जाता है ना वो बैलेंसिंग फिगर हो जाता है। तो आपका उस हिसाब से आपने ओपनिंग स्टॉक को 3000 निकाल लिया। चलो ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलो, तो क्वेश्चन है 14 नंबर। अब क्वेश्चन ये यहाँ पे क्या है कि कैलकुलेट करना है क्लोजिंग स्टॉक का। इसको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फो। यहाँ भी परचेज दिया है, वेजेज दिया है, सेल दिया है, ओपनिंग स्टॉक दिया है, कैरेज आउटवर्ड, और ग्रॉस प्रॉफिट का रेट दिया 25%। किसके ऊपर? कॉस्ट के ऊपर। तो ऑलमोस्ट ये सेम क्वेश्चन है। यहाँ भी ग्रॉस प्रॉफिट का रेट दिया हुआ है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी हम लोग उसी तरीका से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। एक मिनट। अब देखो, हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट का रेट कॉस्ट के ऊपर 25% है। इसका मतलब हुआ, वर्किंग नोट में हम लोग इस तरह से बना सकते हो कि हम लोग क्या निकाल रहे हैं, परसेंटेज ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल। ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल, क्योंकि हमको कॉस्ट के ऊपर जो दिया हुआ है उस रेट से हम ग्रॉस प्रॉफिट नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते? कि कुल लागत हमारे पास है नहीं। उस केस में हमको निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे? कॉस्ट को अगर हम 100 रुपया मान लेते हैं तो 100 पर 25% ग्रॉस प्रॉफिट का रेट है। 25% का मतलब हुआ 100 में 25। तो कॉस्ट अगर 100, तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना? 25। तो सेल कितना? 100 रुपया के लागत में 25 रुपया फायदा ले रहे हैं, तो सेल कितना में करेंगे? 125 रुपया में करेंगे। तो परसेंटेज कैसे निकलेगा? परसेंटेज ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल कैसे निकलेगा? तो 25 रुपया ग्रॉस प्रॉफिट है 125 रुपया के ऊपर, तो 25/125 इंटू 100। तो 25/125 इंटू 100 कितना होगा? 25 को 125 से भागा दोगे तो 25 पंचे 125, 25 चौका 100, 25 पंचे 125, तो 100/5 हो जाएगा। तो यानी 20% होगा। कितना परसेंट होगा? 20%, 20%। हम ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज निकाल लिए। अब हम दूसरा, वर्किंग नोट ये 1 था, और वर्किंग नोट 2 में हम दूसरा क्या निकालेंगे? ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलेगा? ग्रॉस प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला होता है सेल पर 20%। सेल पर कितना? 20%। सेल आपको दिया हुआ 1,20,000। 1,20,000 का 20% कितना होगा? 1,20,000 इंटू 20/100। तो 20/100 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 1200, यानी 24,000। कितना हो जाएगा? 24,000। ग्रॉस प्रॉफिट कितना निकल गया? 24,000। अब उसी तरह से जैसे मैंने आपको बताया, ट्रेडिंग अकाउंट खोल लो, बैलेंसिंग फिगर में क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा। तो हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट क्या खोलने वाले हैं? ट्रेडिंग अकाउंट। तरह का फॉर्मेट रख लो। ट्रेडिंग ट्रेडिंग अकाउंट में आपको पता है डेबिट क्रेडिट होता है, पर्टिकुलर अमाउंट, ये सब आप नोट कर लें। हम फटाफट क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे पहले क्या लिखते हैं? ओपनिंग स्टॉक। सबसे पहले क्या लिखते हैं? ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कितना है? देखो, ओपनिंग स्टॉक 16,000 दिया। कितना दिया हुआ है? 16,000। फिर हम लोग बात करते हैं परचेज की। परचेज में परचेज रिटर्न घटा के हम लोग, परचेज में परचेज रिटर्न तो वैसा कुछ है नहीं। आपको परचेज दिया हुआ है 93, 93,000। परचेज हमने लिखा 93,000। फिर बात करते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस की। डायरेक्ट एक्सपेंसेस में देखो, वेजेज है 20,000। वेजेज है 20,000। अब एक है कैरेज आउटवार्ड। देखो, कैरेज आउटवार्ड जो होता है ना, आउटवार्ड का मतलब होता है बाहर। यानी बिका हुआ माल आप कस्टमर के पास पहुंचा रहे। कैरेज इनवर्ड रहता तब डायरेक्ट एक्सपेंसेस रहता, ट्रेडिंग में जाता। कैरेज आउटवर्ड जो है ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है।
ये क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये कहाँ जाएगा, ये पीएनएल अकाउंट में। कहाँ जाएगा, पीएनएल, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लियर है। इसीलिए हम वेजेस को तो लिए जो कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, लेकिन कैरेज आउटवार्ड को यहाँ पे नहीं ले रहे। क्यों, क्योंकि कैरेज आउटवार्ड एक इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। आपके मन में आएगा क्वेश्चन, इस डायरेक्ट एक्सपेंसेस आपने बताया था कि गुड्स को परचेज करने का खर्चा और उसको लाने का खर्चा और गुड्स को फाइनल प्रोडक्ट तक बनाने तक का खर्चा। ये कैरेज आउटवार्ड क्या है, देखिए आपका गुड्स बन गया, आप कस्टमर को बेच रहे, कस्टमर ने बोला कि हमको ना अपने फैक्ट्री तक पहुंचा दो, तो आप अपने फैक्ट्री तक पहुंचा रहे हैं, उसका खर्चा होता है। तो यानी कि ये परचेज का नहीं है, ये सेल का खर्चा है, और सेल का खर्चा पीएनएल अकाउंट में कहा जाएगा, पीएनएल। तो इसीलिए हम उसको नहीं लिए। अब यहाँ पे क्या लेते हैं, सेल्स लेते हैं। सेल्स कितना है, 1,20,000 ले लिया। फिर लेते हैं क्लोजिंग स्टॉक, जो कि नहीं दिया हुआ है, तो वही तो निकालना है आपको, क्लोजिंग स्टॉक ही तो निकालना है। लेकिन आप तो ग्रॉस प्रॉफिट ऑलरेडी निकाल चुके हो, तो ग्रॉस प्रॉफिट ले लो। ग्रॉस प्रॉफिट आपका निकल गया है 24,000। यहाँ पे आप ग्रॉस प्रॉफिट आपको पता है डेबिट साइड में आएगा टू ग्रॉस प्रॉफिट सी बाई डी। ग्रॉस प्रॉफिट सी बाई डी कितना, 24,000। अब टोटल कर लो। आपको पता है हमेशा कि क्लोजिंग स्टॉक छूटा हुआ है, इसका मतलब आपका डेबिट साइड ही ज्यादा होगा। तो डेबिट साइड ज्यादा होगा तो जोड़ो, 16,000 प्लस 93,000 प्लस 20,000 प्लस 24,000 कितना होता है, 16,000 प्लस 93,000 प्लस 20,000 प्लस 24,000 कितना हुआ, 1,53,000। कितना हुआ, 1,53,000। इस साइड भी लिख लोगे, बैलेंसिंग फिगर डाल दो। 1,20,000 सेल है, तो बैलेंसिंग फिगर क्या हो जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा। बैलेंसिंग फिगर कितना, 33,000। आपने देखा जैसे ओपनिंग स्टॉक निकाला, उसी तरह से आपको मैंने क्लोजिंग स्टॉक भी निकालना सिखा दिया। पहले तो ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज सेल के ऊपर लाया, ठीक है, उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट निकाला, और ग्रॉस प्रॉफिट के बाद ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट डाल के क्लोजिंग स्टॉक को एज ए बैलेंसिंग फिगर निकाला। आई होप इस क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं हुई होगी।